नमस्कार, मैं हूं सिमरनजीत सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मिशन खेतीबाड़ी। इस खास बुलेटिन में हम आपको दिखाते हैं कृषि से जुड़ी तमाम खबरें जिनसे किसानों का सीधा सरोकार होता है। गन्ने की फसल को लेकर क्या एहतियात बरतें और किसानों के लिए मौसम कैसा रहेगा, इन सब पर दिखाएंगे खास खबरें। आइए शुरुआत करते हैं इस खास बुलेटिन की। गेहूं खरीद को लेकर जिला प्रशासन ने अपनी तैयारियों को मुकम्मल करना शुरू कर दिया है। जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी कमलेश कुमार पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि गेहूं खरीद के लिए इस बार जिले में 136 क्रय केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं, जिनका संचालन 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। साथ ही जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी ने यह भी बताया कि इस बार सरकार द्वारा गेहूं खरीद का कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। बताया कि इस बार किसानों का एक एक दाना सरकारी दाम पर खरीदा जाएगा और किसी भी किसान को दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। कृषि कानून के विरोध में 20 मार्च को पुआया के गुटैया में किसान महापंचायत का आयोजन किया गया। महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत और किसान नेता राजेश चौहान पहुंचे। महापंचायत में किसान बड़ी तादाद में शामिल हुए थे। इस दौरान नरेश टिकैत ने भाजपा सरकार पर करारा हमला बोला। नरेश टिकैत ने कहा कि सरकार किसानों का शोषण कर रही है। कहा कि किसी भी कीमत पर किसान पीछे नहीं हटेंगे। सरकार को तीनों कृषि कानून वापस लेने होंगे। इसी कार्यक्रम में पहुंची पंजाबी गायिका रुपिंदर हांडा ने भी सरकार पर करारा हमला बोला। रुपिंदर हांडा ने भी सरकार को दमनकारी सरकार बताया। कहा कि ये सरकार किसानों को कुचलने का काम कर रही है, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और किसान आंदोलन जारी रहेगा। भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रवादी ने मिलावटखोरी रोकने के लिए एक ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई है कि बाजार में त्योहार के चलते मिलावटी सामान की बिक्री जोरों पर है। जिलाध्यक्ष नरेंद्र यादव द्वारा मिलावटी सामान बेचने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। भारत बंद के आह्वान पर तिलहर में भी किसान चीनी मिल मैदान पहुंचे। इस दौरान किसान यूनियन के जिला उपाध्यक्ष आदित्य सिंह लोधी के नेतृत्व में राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन उप जिलाधिकारी तिलहर और पुलिस क्षेत्राधिकारी परमानंद पांडे को सौंपा गया। सिंधौली क्षेत्र में नहर कटने से कई बीघा फसल बर्बाद हो गई। क्षेत्र के गांव ईटारोड़ा और मुजफ्फरपुर के दर्जनों किसानों की कई बीघा गन्ने और गेहूं की फसल पानी में डूबकर खराब हो गई। वहीं किसानों ने कहा है कि फसल खराब होने से उन्हें भारी नुकसान हुआ है। आपको बता दें कि ये नहर ब्योर रजवाहा से निकली है, जो कि इलाके के गांव घाटबोझ, ब्योर, दिलावरपुर, लधौला, सोहेली, इटारोड़ा और मुजफ्फरपुर होते हुए पनवाड़ी के पास खरनौत नदी में गिरती है। फिलहाल ग्रामीणों ने अब इस नहर को दुरुस्त करवाए जाने की मांग की है। भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक गुट ने जिलाधिकारी के नाम से एक ज्ञापन दिया, जिसमें बंडा थाना के रनमसपुर गांव में आवारा पशुओं से नुकसान होने की बात कही गई। बताया गया कि गांव के आसपास लगभग 70 आवारा पशुओं का एक झुंड गेहूं और मक्का की फसल को बर्बाद कर रहा है। इतना ही नहीं, पशुओं के नजदीक जाने पर ये पशु किसानों पर भी हमलावर हो जाते हैं। गांव के लोगों ने आवारा पशुओं को गौशालाओं में भिजवाने की मांग की है। भारत बंद के राष्ट्रीय आह्वान पर किसानों ने पुआया में भी धरना प्रदर्शन किया। भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के जिलाध्यक्ष मनजीत सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में किसान राजीव चौक पहुंचे। यहां सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। जिलाध्यक्ष का कहना है कि जब तक काले कृषि कानून वापस नहीं लिए जाते, तब तक उनका विरोध लगातार जारी रहेगा। कृषि कानून के विरोध में निकली किसान जागरूक यात्रा तिलहर पहुंची। यहां से किसानों और किसान नेताओं ने जागृति यात्रा को जोरदार स्वागत किया। इसके बाद किसान जागृति यात्रा मदनापुर के लिए रवाना हो गई। भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रवादी ने कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए शकील मंसूरी को जिला उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी। पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में हुई बैठक में जिला अध्यक्ष नरेंद्र यादव ने शकील मंसूरी को मनोनयन पत्र सौंपते हुए बधाई दी। इस दौरान किसान कार्यकर्ताओं ने शकील मंसूरी को माला पहनाकर शुभकामनाएं दी। बसंतकालीन गन्ने की बुआई करते वक्त किसानों को किस तरह की एहतियात बरतनी चाहिए, किस तरह से गन्ना वैज्ञानिकों द्वारा सलाह दी गई है, सलाह का पालन करते हुए अच्छी उपज कैसे पैदा की जा सकती है, इस पर हमने बात की है गन्ना शोध परिषद के प्रसार अधिकारी डॉक्टर संजीव पाठक से। आइए बताते हैं कि गन्ने की फसल को लेकर उन्होंने क्या कहा है।
मिशन खेतीबाड़ी देख रहे सभी किसान भाइयों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिमरनजीत सिंह। जैसा कि आप सभी किसान भाई जानते हैं कि बसंतकालीन गन्ने की इस समय बुआई हो रही है, तो गन्ने की बुआई के दौरान कौन कौन सी सावधानियां बरतनी हैं जिनसे अच्छा जमाव मिले और उसके बाद में अच्छी उपज तैयार हो सके। उसके लिए हम आज पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश गन्ना शोध संस्थान के वैज्ञानिक है हमारे साथ संजीव पाठक जी, उनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि इस समय बसंतकालीन गन्ने की बुआई हो रही है, तो कौन कौन सी सावधानियां किसान भाई बरतें जिससे कि अच्छा जमाव मिल सके। निश्चित रूप से कोई भी फसल हो, अगर हमने जमाव उस फसल का बेहतर कर लिया तो हमने आधा काम अपने आप ऑटोमेटिक हमने कर लिया। तो इस समय गन्ने की बुआई का काम चल रहा है। तो ये जो आपने पूछा कि कौन कौन सी प्रमुख बातें हैं, अगर हम बात करें प्रमुख बातें तो 5 जो प्रमुख बातें हैं जिन पे इस समय हमें बुआई के समय हमें ध्यान देना चाहिए, जिसको हम 5T के नाम से भी जानते हैं कि टाइम ऑफ प्लांटिंग, अर्थात समय से गन्ने की बुआई। यदि हम समय से गन्ने की बुआई करते हैं तो उस समय पे उस फसल के लिए बेहतर तापक्रम मिलता है, बेहतर वातावरणीय परिस्थितियाँ मिलती हैं। तो इसलिए गन्ने की बुआई का जो निश्चित समय है उस समय पे ही हम गन्ने की बुआई करें। दूसरा टी की अगर हम बात करें तो दूसरे टी में ये है कि टॉप पोर्शन ऑफ प्लांटिंग, अर्थात गन्ने के ऊपरी हिस्से की बुआई। जैसा कि हम जानते हैं कि गन्ने के ऊपरी हिस्से में जो शर्करा की मात्रा होती है वो कम होती है और पानी की मात्रा अधिक होती है, और यही जो स्थिति होती है जमाव के लिए बहुत ही बेहतर होती है। जब चीनी की मात्रा अधिक होती है और पानी की मात्रा कम होती है तो जमाव वहाँ पे कम होता है। तो इसलिए हमें गन्ने के ऊपरी हिस्से का प्रयोग करना चाहिए, तो हम बेहतर जमाव प्राप्त कर सकते हैं। तीसरी बात जो है, तीसरा जो टी है वो ये है कि ट्रीटमेंट ऑफ सीड, बीज गन्ने का उपचार। जब हम बीज गन्ने का उपचार करते हैं तो उससे हमें 2 फायदा होता है। पहला तो ये है कि जब हम ज़मीन में गन्ने के कूड़ में गन्ने के टुकड़ों को डालते हैं तो उसमें जो फंगस के द्वारा जो बीमारियां होने वाली हैं, जो कीटों के द्वारा बीमारियां होने लगती हैं हमारे टुकड़ों में, उससे बचाव होता है। साथ ही साथ जब हम बीज को उपचारित कर लेते हैं तो 5 मिनट या 10 मिनट तक फंजीसाइड के घोल में उसको जब डाल देते हैं तो हमारा जो कटा हुआ हिस्सा है उसके दोनों सिरे पर उसमें नमी चली जाती है। अगर तो टुकड़े में हमारे अगर नमी कम है तो फिर नमी अवशोषित कर लेता है, जिससे टुकड़े में नमी पर्याप्त हो जाती है। तो ये जमाव को हमारे प्रोत्साहित करता है। ये ट्रीटमेंट की बात हुई। चौथा बात है कि ट्राइकोडर्मा का प्रयोग। इस समय जो वर्तमान परिस्थिति चल रही है, गन्ने में जो लाल सड़न बीमारी आई है, तो इसके वजह से बहुत ही ज़रूरी है कि हम सावधानीपूर्वक गन्ने की बुआई करें, जिससे कि जो हमारी आने वाली फसल है वो हम रेड राट से प्रभावित ना हो सके। जहाँ तक ट्राइकोडर्मा की बात है, ट्राइकोडर्मा क्या करता है कि जो रेड राट का पैथोजन होता है, जो रोग कारक होता है, अर्थात फंगस जिसके कारण ये बीमारी होती है, उसके प्राथमिक संक्रमण को ये कुछ हद तक ट्राइकोडर्मा कम करता है, डिले करता है। तो अगर हम बुआई के समय ट्राइकोडर्मा का हम प्रयोग अगर करते हैं तो ये जो हमारे अगर मृदा में इसके स्पोर्स पाए जाते हैं तो उनके ग्रोथ को ये कम करता है। इसके लिए किसान भाइयों को ये करना चाहिए कि अंतिम जुताई के समय 10 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा को 2 से 3 कुंटल गोबर की सड़ी हुई खाद में लेकर के प्रति हेक्टेयर की दर से इसको 48 घंटे पहले हम अगर नमी करके रख देते हैं, मिला करके रख देते हैं, और अंतिम जुताई के समय खेत में बिखेर दें। और या अगर हमारा गन्ना जम जाता है तो 40-45 दिन बाद जब हम सिंचाई करते हैं तो उस समय इसको लाइनों में डाल करके गुड़ाई कर दें। ट्राइकोडर्मा के प्रयोग में ये ध्यान हमें रखना चाहिए कि इसको प्रयोग करते समय हम सीधे किसी रसायन का प्रयोग ना करें, इसके संपर्क में किसी रसायन का संपर्क नहीं आना चाहिए, नहीं तो ये इसके प्रभाव को कम करता है। लास्ट और 5वीं जो बात आती है, ट्रेंच विधि की बात आती है। जब बुआई की विधि का भी जमाव में बहुत ही अहम रोल होता है। जैसे अगर हम ट्रेंच विधि से बुआई करते हैं तो हम 60 से 70% तक जमाव प्राप्त कर पाते हैं। वहीं पे अगर हम परंपरागत विधि से अगर गन्ने की बुआई करते हैं तो मात्र 30% 40% ही जमाव हमें मिलता है, क्योंकि ट्रेंच में जब हम गन्ना बोते हैं तो उसमें फ्रीक्वेंटली इरिगेशन करते हैं, और जो इरिगेशन करते हैं दोनों साइडों में जो होता है इस तरीके से जो नाली बनती है, दोनों साइडों में जो हम टुकड़ों को डालते हैं तो ये साइड से जो इफेक्ट मिलता है ये लगातार इसमें मॉइस्चर मेंटेन रहता है और जो जमाव को हमारे प्रभावित करता है। तो इसलिए ट्रेंच विधि से अगर हम किसान भाई गन्ने की बुआई करते हैं तो निश्चित रूप से जमाव उनको 50%, 60% और 70% तक अगर बेहतर ढंग से बुआई करते हैं तो 70% तक जमाव उसमें मिलता है। और ट्रेंच विधि का एक फ़ायदा ये है कि जब ट्रेंच विधि से गन्ने का जमाव होता है तो उसमें जो कल्ले बनते हैं, टिलरिंग जो होती है, उसमें लगभग 80% तक किल्ले गन्नों में परिवर्तित हो जाते हैं। जो हमारी मेन उपज जिसको हम कहते हैं, किल्ले बहुत निकलें और वो गन्नों में परिवर्तित ना हो तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। अगर हमारे कल्ले कम बनते हैं और उसमें मैक्सिमम कल्ले गन्नों में परिवर्तित हो जाते हैं तो यही हमारी असली उपज है।
डॉक्टर साहब एक और अहम सवाल, ये तो आपने बताया कि 5T क्या है और कैसे उनका किस तरीके से बुआई करनी है। एक और अहम सवाल ये है कि गन्ने के खेत को बुआई से पहले किस तरीके से तैयार करना है, उस दौरान कौन सी सावधानियां रखनी है, वो भी आप बता दीजिए। बिल्कुल, बहुत ही सही प्रश्न आपने किया, क्योंकि इस समय हम देख रहे हैं कि वातावरण में तापक्रम लगातार बढ़ रहा है। तो ऐसे में बहुत ही सावधानी हमें रखने की ज़रूरत है। ध्यान ये रखना है कि मृदा में नमी होनी चाहिए, मृदा और जो गन्ने के टुकड़े दोनों में नमी पर्याप्त होनी चाहिए, तभी हम जमाव बेहतर प्राप्त कर सकेंगे। खेत की तैयारी के लिए हमें सबसे पहले एक जो मिट्टी पलट हल से गहरी जुताई हमें कर लेनी चाहिए। उसके बाद 2 से 3 जुताई हैरो या कल्टीवेटर से करके खेत को अच्छी तरीके से भुरभुरा बना लेना चाहिए, प्लेन कर लेना चाहिए। यहाँ पे एक चीज़ मैं ऐड करूँगा कि खेत का समतल होना भी बहुत हमारे खर्चे को कम करता है। जब हमारा खेत समतल होता है तो सिंचाई करते समय, इरिगेशन करते समय पानी के जो घंटे लगते हैं, अगर हम ट्यूबवेल से करते हैं या किसी भी चीज़ से सिंचाई करते हैं, तो पानी जो हमारा लगता है कम समय में अधिक क्षेत्रफल में सिंचाई हो जाती है अगर हमारा खेत समतल है। और दूसरा ये होता है कि अगर समतल नहीं होता है तो एक जगह बहुत ज़्यादा पानी लग जाता है, एक जगह पानी बिल्कुल नहीं पहुंचता है। तो खेत का समतल होना भी बहुत ज़रूरी है, और ये चीज़ तभी हो सकती है जब हम खेत की तैयारी कर रहे होते हैं उसी समय। तो खेत को अच्छी तरीके से जुताई करके, पाटा लगा करके खेत को अच्छी तरीके भुरभुरा करके और समतल कर लें। उसके बाद उसमें ट्रेंच विधि से, जो ट्रेंच ओपनर होता है, उससे नालियाँ बना करके और हम बुआई उसमें करें। नमी इस समय मेंटेन करना बहुत ही आवश्यक है। बिना पलेवा किए किसान भाई उसमें बुआई ना करें, क्योंकि सूखे खेत में बोने पर जमाव आपका प्रभावित हो सकता है। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर संजीव पाठक जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से गन्ने की बुआई करनी, कौन कौन सी सावधानियां रखनी है, जिससे अच्छी उपज किसान भाइयों को मिल सकती है। सायामपुर से बलजीत सिंह के साथ सिमरनजीत सिंह। आप जानते हैं मौसम का हाल कि अगले 5 दिनों में मौसम किसानों के लिए कितना बेहतर होगा और फसल को लेकर क्या सावधानियां बरतनी हैं। आने वाले दिनों में मौसम गर्म और शुष्क बना रहेगा। सप्ताह का न्यूनतम तापमान 16 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 33 डिग्री से 39 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। वहीं हवा की बात करें तो 27 और 28 मार्च में पूर्वी, उत्तरी पूर्वी और 29 मार्च से पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी रहने और गति 7 से 24 किलोमीटर प्रति घंटा के बीच रहने का अनुमान है।